जोहार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज एक और क्वेश्चन की और शुरुआत करते हैं, एक और थ्योरम की और हम लोग शुरुआत करते हैं। ये थ्योरम नंबर 9 है और ये 8 मार्क्स के लिए आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, वीवीआई है और बहुत इजी भी है, ठीक है ना। तो चलिए इसको आज हम लोग करते हैं। थ्योरम कहता है कि लेट जी प्लस जेड प्लस बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स सो डैट द मैपिंग एफ सच डैट जेड टू जेड सच डैट एफ एन इक्वल्स टू माइनस एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म। इसको हमको ऑटोमॉर्फिज्म शो करवाना है, तो चलिए इसको हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म शो करवाएंगे, ठीक है ना। प्रूफ, तो ऑटोमॉर्फिज्म को शो करने के लिए हम लोग को जो है कि 3 चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा, वन वन ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। और ऑटोमॉर्फिज्म में याद रखिएगा जो मैपिंग होता है सेम ग्रुप से सेम ग्रुप में डिफाइन होना चाहिए, और आइसोमॉर्फिज्म में जो है कि अलग ग्रुप से अलग ग्रुप में भी डिफाइन हो सकता है और अलग ऑपरेशन के साथ। आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम ऑपरेशन होता है और सेम ग्रुप होता है। तो सिंस जेड प्लस इज़ द एडिटिव ग्रुप, चूँकि जेड प्लस हमारा क्या है, एडिटिव ग्रुप है ना। जेड प्लस क्या है, हमारा एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का। वी हैव टू शो डैट, हमें शो करना है कि एफ इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म। फॉर दिस वी नीड टू शो डैट, इसके लिए हमको ये शो करवाना पड़ेगा। फॉर दिस वी नीड टू शो डैट एफ इज़ वन वन ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ उसके बारे में लिख लेते हैं। एंड द गिवन फंक्शन इज एफ सच डेट जेड टू जेड एंड डिफाइंड एज एफ एन इक्वल्स टू माइनस एन, ये दिया हुआ है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड के लिए। तो सबसे पहले चलिए आइए हम लोग वन वन दिखाते हैं। वन वन देखो, हम ऑटोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए वन वन ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा। तो वन वन दिखाने के लिए क्या करते हैं, इमेज को सेम मान लेते हैं। n1 एंड n2 बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। ये आप सामने में इमेजेस को भी देख सकते हैं, है ना, वेन डायग्राम मैपिंग को भी। और fn1 इक्वल्स टू fn2, दो इमेजेस को बराबर मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन fn इक्वल्स टू माइनस एन, तो माइनस n1 इक्वल्स टू माइनस n2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n1 n2 बराबर बचेगा। तो ये इमेज सेम हो रहा है तो एलिमेंट सेम हो गया, इसका मतलब एफ इज़ वन वन। अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं कि कोई भी इधर राइट हैंड साइड वाला ये जो मेरा कोडोमेन है, कोडोमेन से कोई भी हम एक एलिमेंट लेते हैं और उसका प्री इमेज अगर मेरा डोमेन में, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट में अगर एग्जिस्ट कर जाए तो हमको ऑन उसको, तब उस फंक्शन को हम लोग ऑन टू कहते हैं। तो लेट n बिलोंग्स टू z, तो हम लोग कोई भी n जो कि यहाँ से ले लेते हैं कोडोमेन से, यानी कि रेंज से आप कह सकते हो n बिलोंग्स टू z से z से ले लेता हूँ। तो देन देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा एक माइनस n, है ना, बिलोंग्स टू जेड जो कि जेड का होगा। सच डेट इस प्रकार से कि एफ ऑफ माइनस एन इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस एन, क्योंकि हर बार माइनस लग जाता है तो एन हो जाएगा। तो एफ माइनस एन इक्वल्स टू एन हो गया। तो दज ईच एंड एवरी इमेज, तो प्रत्येक इमेज का जो है कि प्री इमेज एग्जिस्ट करने लग गया। सो एफ इज़ ऑन टू। अब होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या करते हैं कि लेट n1 n2 बिलोंग्स टू z, दो एलिमेंट मैंने z से ले लिया तो n1 प्लस n2 भी z का ही होगा, क्योंकि z जो है कि एडिटिव ग्रुप है। तो एफ n1 प्लस n2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ n1 प्लस n2 बाय द डेफिनेशन ऑफ f। अब माइनस बढ़ जाएगा, तो जैसे ही माइनस बढ़ेगा तो माइनस n1 को हम लोग fn1 लिख सकते हैं और माइनस n2 को fn2 लिख सकते हैं। तो आपने देखा ये होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। तो दिस इम्प्लाइज डैट, क्या इम्प्लाई कर गया कि fn1 प्लस n2 इक्वल्स टू fn1 प्लस fn2, ये हो गया। तो डैट इज f इज होमोमॉर्फिज्म, तो f मेरा होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो दिस इम्प्लाइज डैट f इज ऑटोमॉर्फिज्म, चूँकि मेरा f बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड किया जो उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए ऑटोमॉर्फिज्म बनने के लिए। f इज़ वन वन हो गया, f इज़ ऑन टू हो गया, f इज़ होमोमॉर्फिज्म हो गया, इसीलिए f इज ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। और साथ ही साथ f मेरा सेम फंक्शन सेम ग्रुप से सेम ग्रुप में डिफाइंड था, z से z में डिफाइंड था। इस वजह से जो है कि f ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। अगर सेम ग्रुप से सेम ग्रुप में डिफाइंड नहीं होता तो फिर आइसोमॉर्फिज्म हो जाता। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।